हेलो दोस्तों, आप हैं ऑनलाइन जीके मंच यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में साइंस जीके के 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो हम इन 25 क्वेश्चंस को देखेंगे और उसके साथ में इन क्वेश्चंस से जुड़े जो एक्स्ट्रा फैक्ट्स हैं उसको भी इस क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। तो आप बिना वीडियो को स्किप किए अंत तक इस वीडियो को देखें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक भी कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला सवाल है, आग बुझाने वाले संयंत्र में कार्बन डाइऑक्साइड किसकी अभिक्रिया से पैदा होती है? ठीक है, तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, सोडियम बाइकार्बोनेट और तनु सल्फ्यूरिक अम्ल जो है, इन दोनों की अभिक्रिया से जो आग बुझाने वाला यंत्र होता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड पैदा किया जाता है। ठीक है, यह जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसका प्रयोग होता है आग को बुझाने के लिए, यानी कि आग के जलने में ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है वह बाधा का काम करती है। और आग को जलने में सहायता कौन सी गैस करती है? तो ऑक्सीजन। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। भारहीनता होती है, तो भारहीनता जो है वह एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें कि पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल है किसी वस्तु के ऊपर वह नीचे की ओर लग रहा है और उस वस्तु पर कोई बल ऊपर की ओर उस समय लग रहा है, और ये दोनों बल यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल और ऊपर की ओर जो बल लग रहा है उस वस्तु पर वो दोनों संतुलित हो जाएं, तो यह जो प्रक्रिया है इसी को कहा जाता है भारहीनता। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गुरुत्वाकर्षण शून्य की स्थिति जो होती है उसी को हम भारहीनता कहते हैं। ठीक है, अगला सवाल देखें। प्राकृतिक रबड़ निम्नलिखित में से किस एक का बहुलक है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, आइसोप्रोपीन जो है इसी का एक बहुलक होता है प्राकृतिक रबड़। यह जो आइसोप्रोपीन है एक कार्बनिक पदार्थ होता है। ठीक है, और यह जो आइसोप्रोपीन है यह पेट्रोलियम के भंजक आसवन के बाद हमें मिलती है। ठीक है, और इसी का जो बहुलक होता है वह प्राकृतिक रबर होता है। चलिए अगला सवाल देखें। निम्न में से किस पदार्थ का उपयोग बर्तनों को चमकीला बनाने के लिए किया जाता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, जिंक ऑक्साइड जो है इसी का उपयोग होता है बर्तनों को चमकीला बनाने में। और बर्तनों को चमकीला बनाने के लिए जिंक ऑक्साइड जो है इसके अलावा सोडियम डाइऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, बेरियम ऑक्साइड और सोडियम ऑक्साइड इन सब का भी प्रयोग होता है। ठीक है, तो इन सब को याद रखें आप। चलिए अगला सवाल देखें। गैसोहॉल एक मिश्रण है, तो गैसोहॉल जो होता है इसमें 10% एनहाइड्रस एथेनॉल यानी कि एथिल एल्कोहल होता है और 90% गैसोलीन होता है यानी कि पेट्रोल होता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गैसोलीन और एथेनॉल जो है इसी का मिश्रण होता है। इसमें एथेनॉल जो है वह 10% होता है और यह जो गैसोलीन है यह 90% होती है। ठीक है, अगला सवाल देखें। निम्न में से बेमेल को ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर चारों ऑप्शन आप ध्यान से देखें, तो यहाँ पर देखने से हमें पता चलता है कि यह जो फिजियोलॉजी है, पैथोलॉजी है और बैक्टीरियोलॉजी है, ये तीनों जो हैं यह जीव विज्ञान से जुड़े हुए हैं, जबकि यह साइकोलॉजी जो है यह मनोविज्ञान से जुड़ा हुआ है। तो यही हो जाएगा ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शुष्क धुलाई में यानी कि ड्राई क्लीन में किसका उपयोग होता है? तो ड्राई क्लीन जो होता है उसमें पेट्रोल, बेंजीन और एल्कोहल इन तीनों का इस्तेमाल होता है। तो ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, प्लाज्मा झिल्ली यानी कि कोशिका झिल्ली जो है वह बनी होती है किसकी? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, लिपिड और प्रोटीन जो है इन दोनों की यह प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है। और यह जो प्लाज्मा झिल्ली है यह एक अर्धपारगम झिल्ली होती है। ठीक है, और यह जीवित कोशिका में जो जीव द्रव होता है उसी को घेरे रहती है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखें। नील हरित शैवाल का उपयोग नाइट्रोजन की आपूर्ति के लिए किस में किया जाता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, धान के फसल में नाइट्रोजन जो है इसकी आपूर्ति के लिए जो ये जो नील हरित शैवाल है इसका उपयोग हम जैव उर्वरक के रूप में करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है। तो सबसे पहले समझें आप कि ये रेडियोधर्मी पदार्थ होते क्या हैं। तो ऐसे पदार्थ जो कि रेडियो एक्टिव किरणों यानी रेडियो एक्टिव किरणों में कौन कौन सी किरण आती है? तो अल्फा किरण आती है, बीटा किरण और गामा किरण, ये तीनों किरण आती है। इनका उत्सर्जन करती हो उसे हम रेडियोधर्मी पदार्थ कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इन सभी का। ठीक है,
अगला सवाल देखें, तेल का एक बैरल लगभग कितना होता है? तो तेल का जो एक बैरल होता है उसमें 158.98 लीटर होता है, लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है कि लगभग में, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 159 लीटर। ठीक है। अगला सवाल देखें, जल का अधिकतम घनत्व होता है। तो जो जल का अधिकतम घनत्व है वह 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है केल्विन में, तो डिग्री सेल्सियस को हम केल्विन में बदलते हैं 273 उसमें जोड़ के। तो 273 और 4 को आपस में जोड़ेंगे तो 277 होगा, यानी कि 277 डिग्री केल्विन पर जल का जो घनत्व है वह सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, व्यक्ति की ऊंचाई की आधी होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि व्यक्ति की ऊंचाई अगर h है तो समतल दर्पण जो है जिसमें उसका पूरा प्रतिबिंब देखना है उसकी ऊंचाई होनी चाहिए h/2, यानी कि आधी। ठीक है। अगला सवाल देखें, घड़ी में स्फटिक क्रिस्टल का कार्य किस पर आधारित है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, दाब विद्युत प्रभाव पर आधारित होती है। अब यहाँ पर समझे कि ये दाब विद्युत प्रभाव होता क्या है। तो कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनमें यांत्रिक दाब के कारण उनमें विद्युत उत्पन्न करने की क्षमता होती है और इसी को हम दाब विद्युत प्रभाव कहते हैं। ठीक है, और घड़ी का जो स्फटिक क्रिस्टल है वह आधारित होता है दाब विद्युत प्रभाव पर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, यूरेनियम जो है यह सबसे भारी प्राकृतिक तत्व है। इसका जो घनत्व होता है वह होता है 19.05 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। ठीक है, यह इसका घनत्व है। अगला सवाल देखते हैं, निम्न में से विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, गेहूं अंकुर का जो तेल होता है वही विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत होता है। अब विटामिन ई के बारे में कुछ बातें जानें। तो यह जो विटामिन ई है यह वसा में घुलनशील एक विटामिन है। ठीक है, और यह हमारे शरीर में एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करती है और कोशिका जो होती है उसे सामान्य रूप से कार्य करने में मदद करती है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देख लें, इम्यूनोलॉजी का जनक किसे कहते हैं? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, एडवर्ड जेनर जो है इन्हीं को इम्यूनोलॉजी का जनक कहा जाता है। ये जो एडवर्ड जेनर हैं इन्होंने सबसे पहली बार चेचक के टीके की खोज की थी। ठीक है, तो इसी के कारण इनको इम्यूनोलॉजी का जनक कहा जाता है। चलिए अगला सवाल देखें, एड्स के लिए उत्तरदायी विषाणु किसका उदाहरण है, यानी कि किस तरह का वायरस होता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, रेट्रो वायरस होता है। ठीक है, अब यहाँ पर समझ लें कि रेट्रो वायरस कौन होते हैं। तो आरएनए के निर्माण के लिए जो आनुवांशिक सूचना देने वाले वायरस के प्रकार होते हैं उन्हीं को हम रेट्रो वायरस कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखें, आरडीएक्स का दूसरा नाम क्या है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, साइक्लोनाइट जो है यह आरडीएक्स का दूसरा नाम होता है। आरडीएक्स जो है इसका पूरा फुल फॉर्म होता है रिसर्च डिपार्टमेंट एक्सप्लोसिव। ठीक है, और इसकी खोज की गई थी जॉर्ज फ्रेडरिक हैनिंग के द्वारा। ठीक है, और इसका दूसरा नाम है साइक्लोनाइट, और अगर इसका रासायनिक सूत्र आपसे पूछ दे तो वह होता है C3H6N6O6। ठीक है, तो इसे आपको याद रखना है। चलिए अगला सवाल देखें, सोप स्टोन में मुख्य रूप से क्या होता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन है, मैग्नीशियम सिलिकेट जो है यही होता है सोप स्टोन में। और यह जो सोप स्टोन है यह एक बहुत ही मुलायम खनिज होता है और इसी का इस्तेमाल साबुन बनाने में होता है। चलिए अगला सवाल देखें, एक जैव पद्धति जिसमें पराश्रव्य ध्वनि का उपयोग किया जाता है वह कौन सी है इनमें से? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, सोनोग्राफी, या फिर इसी को हम अल्ट्रासोनोग्राफी भी कहते हैं। इसी में पराश्रव्य ध्वनि जो है उसका उपयोग होता है। और यह पराश्रव्य ध्वनि जो होती है यह 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की आवृत्ति की जो ध्वनि होती है जिसे कि हम मनुष्य सुन नहीं पाते हैं उसी को कहते हैं। और हमारे सुनने की क्षमता कितनी होती है, कितनी आवृत्ति की आवाज़ जो है वह हम सुन सकते हैं? तो 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक। लेकिन 20,000 हर्ट्ज से जो ज़्यादा की आवृत्ति होती है उसे हम कहते हैं पराश्रव्य ध्वनि। चलिए अगला सवाल देखें,
प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए सबसे कम होगी? तो देखिए, ये जो प्रकाश की गति है वह किसी पदार्थ के अपवर्तनांक पर निर्भर करती है। यानी कि जिस पदार्थ का अपवर्तनांक जितना ज़्यादा होगा, प्रकाश की गति उसमें सबसे कम होगी। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि किसके बीच से सबसे कम होगी। तो इन चारों में से जो है वह कांच का जो अपवर्तनांक है वह सबसे ज़्यादा होता है। तो इसके कारण राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, यानी कि प्रकाश की जो गति है वह कांच में सबसे कम होगी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। झूठ का पता लगाने वाले यंत्र को किस नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन है पॉलीग्राफ कहा जाता है झूठ का जो पता लगाने वाला यंत्र होता है। ऑप्शन बी में पायरोमीटर दिया है, तो इससे हम उच्च तापमान को मापते हैं। ठीक है, यह जो गायरोस्कोप है इससे हम घूमती हुई जो वस्तु होती है उसके गति को मापते हैं। और काइमोग्राफ जो है उसके द्वारा हम शरीर की जो क्रियाएं होती हैं, जैसे कि रक्तचाप हो गया, हृदय की धड़कन हो गई, इसको हम ग्राफ के द्वारा मापते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। ट्राइग्लिसराइड क्या है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, एक तरह की वसा होती है। देखिए, हमारे शरीर में होता क्या है कि जब हम खाना खाते हैं और भोजन से जो ऊर्जा मिलती है तो उसमें से कुछ ऐसी ऊर्जा होती है जिसका उपयोग शरीर नहीं कर पाता है, तो उसे शरीर ट्राइग्लिसराइड में बदल देता है। और यह जो ट्राइग्लिसराइड है इसे वसा कोशिकाओं में यह जमा कर लेता है और जब इसकी ज़रूरत होती है तो उसका शरीर हमारा उपयोग करता है। तो दोस्तों, ये थे साइंस जीके के 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो अब आप लाइक और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और साथ ही में दोस्तों, इसी तरह के इंपॉर्टेंट जीके के वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो बेल बटन का आइकन है उसे भी प्रेस कर दें, जिससे कोई भी आने वाली वीडियो आपसे मिस नहीं होगी और नोटिफिकेशन से इसकी जानकारी आपको मिलती रहेगी।